Hello dear students, in this video we will talk about allergies. Allergy word is made up of two types of things, allos plus ergon. Allos means different types or other types. Ergons means activity. Whenever we combine allos plus ergons, it convert into allergies. It means a different types of activity which is related to a particular body. यानी किसी बाहरी चीज़ के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है जब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को दिखाती है. This particular term is related to the allergy. Now the term allergy first of all used by a scientist whose name was Kalmans von Prickett. सबसे पहले इन्होंने एलर्जी वर्ड का यूज करा था. Now what is the definition of allergy? The excreted response of immune system against antigen is called allergies. The excreted means बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक एक्टिविटी, अलग तरह की एक एक्टिविटी जब हमारी बॉडी क्या करती है. द एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक अलग तरह की एक्टिविटी को दिखाता है, सामने लाता है अगेंस्ट किसी एंटीजन के, ये कहलाता है एलर्जी. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू सपोज वेन एवर यू ट्रेवल फ्रॉम द डस्टी एरियाज देन रनिंग नोज एंड द स्नीजिंग टेक्स प्लेस. जब भी हम डस्ट वाली एरिया से जाते हैं तब अचानक हमें छींक आने लगती है और नाक बहने लगती है. क्लियर. एंड जब कोई धुएं वाले इलाके में जाता है तो उसकी आंखों में से रनिंग आइज यानी आंखों में से आंसू आने लगते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलर्जीज. एलर्जी में क्या होता है, रिमेंबर इट, याद रखना. इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एग्रीगेटेड और हाइपर एक्टिव. हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, एग्रीगेटेड कंडीशन में आता है, यानी कि हाइपर एक्टिविटीज़ को शो करने लगता है ना. अब ये जो एलर्जीज होती हैं दे आर स्प्रेड बाय एलर्जेंस. एलर्जेंस के थ्रू क्या होती है, ये एलर्जी होती है. व्हाट आर दीज एलर्जेंस? द सब्सटेंसेज विच कॉजेज एलर्जीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एलर्जेंस. ये एलर्जेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल examples of allergens are allergens. Allergens are the substance which causes allergies or allergic reactions. They are known as allergens. For example, pollen grains, dust, some drugs just like penicillin, animal dander. Animal dander means some animal's skin. Wheat में क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं. इन सब चीज़ों से भी क्या होती है, लोगों को एलर्जीज हो सकती हैं. नाउ दीज एलर्जेंस दे इफेक्ट टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो भी एलर्जेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के दो पार्ट को मेनली इफेक्ट करते हैं. दीज टू पार्ट्स आर नोन एज स्किन, अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूकस मेम्ब्रेन. एलर्जन से इफेक्टेड होने वाली सबसे पहली चीज़ है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, स्किन, अपार्ट फ्रॉम दैट द म्यूकस मेम्ब्रेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्किन. फॉर एग्जाम्पल, whenever antigens or allergens they entered in our body responds from these allergies. हमारी बॉडी क्या करती है, इस जो पर्टिकुलर जो एलर्जेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में क्या करती है, रिस्पॉन्स करने लगती है. देन आवर बॉडी मेक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. हमारी बॉडी में क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी होती है जिसे हम कहते हैं आईजी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि हमारी बॉडी में बहुत कम, लगभग 0.1% होती है इन अवर ब्लड. ये क्या करती है, दिस आईजीई एंटीबॉडी फाउंड इन मास्ट सेल्स. ये जो आईजीई टाइप की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, दे आर नोन एज मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल सेल्स, उनमें पाई जाती हैं. नाउ फर्दर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ड्यूरिंग एलर्जीज these mast cells release two types of chemicals. जैसे ही एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं आईजीई टाइप की, वो क्या करती हैं, मास्ट सेल्स को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, मास्ट सेल्स को फोर्स करती हैं टू रिलीज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स.
Then mast cells release two types of chemicals. These chemicals are known as histamine and serotonin. मास्ट सेल्स क्या करती हैं, दो तरह के केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं जिसे हम हिस्टामाइन और सेरोटोनिन कहते हैं. ड्यू टू दीज हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन द पर्टिकुलर एरिया लुक ब्लैकिश और डार्क रेड. जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो डार्क रेड या ब्लैक या पिंकिश कलर में हमें दिखने लगता है. और बहुत बार क्या होती है, उस पर्टिकुलर एरिया पर रेसेस भी पड़ने लग जाते हैं या सूजन आ जाती है या छोटे छोटे दाने हो लग जाते हैं, because of the presence of the histamine and serotonin type of chemicals which are produced by mast cells. Now, how to reduce the histamine and serotonin? So, whenever we visit the doctor give us to reduce the symptoms of the allergies. The doctor give us antihistamine और एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स. डॉक्टर हमें क्या करता है, एंटी हिस्टामाइन और एंटी सेरोटोनिन नाम की ड्रग्स देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज सम ड्रग्स आर यूजेस. कुछ और ड्रग्स भी इसके लिए यूज करी जाती हैं. एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन, अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टेरॉइड, एड्रेनलिन और एंटी हिस्टामाइन टाइप्स की ड्रग्स क्या करती हैं, जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, उसको कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. नाउ द सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स सबसे पहले दिखते हैं एलर्जीज में. एलर्जीज रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलर्जेंस. जो भी एलर्जेंस होते हैं उनके नेचर पर एलर्जी डिपेंड करती है. कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस आर, फॉर एग्जांपल, कॉमन जो एलर्जीज होती हैं उनमें सबसे पहले क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है. फॉर एग्जांपल, स्नीजिंग, छींक आने लगती है. रनिंग नोज एंड आईज, नाक और आँख में से आंसू आने, नाक में से पानी बहने लगता है, आंखों में से आंसू आने लगते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ईचिंग, खुजली होने लगती है. स्किन रैसेस, और शरीर में लाल चकत्ते या रैसेस दाने जैसे होने लग जाते हैं. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जीज. नाउ डिजीज़. लंबे समय तक अगर एलर्जी रहे तो उससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है. अस्थमा. अस्थमा में क्या होगा, जो आपकी ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंकाई होती हैं, वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं. सेकेंड, हे फीवर. हे फीवर जो होता है वो ग्रास में एक टाइप के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनसे होता है. इट इज़ नोन एज हे फीवर. अपार्ट फ्रॉम दैट द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नोन एज एनाप्थेलेक्टिक शॉक. एनाप्थेलेक्टिक जो शॉक होता है वो अधिकतर एलर्जीज के कारण ही आता है. और इस शॉक में क्या होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इसमें आदमी की मौत भी हो सकती है. सो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द एलर्जीज. याद रखिएगा एलर्जीज में डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, सिम्टम्स इसके इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट इज द वर्क ऑफ मास्ट सेल्स. मास्ट सेल जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन नाम के जो केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट द effective two parts of our body which are related to the allergies, skin and mucous membranes. Skin और mucous membrane इसी के अंडर में आती हैं. Now in next video we will talk about types of immunities.